आज फिर देश को एक नए काम में उलझा दिया है। अब लोग अगले कुछ दिनों या कुछ महीनों या फिर अगले पार्लियामेंट सेशन तक, जब तक इंडिया का भारत नहीं हो जाता, इसी में उलझे रहेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि पिछले 9 सालों में देश के लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं, या ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने सोचने का मौका ही नहीं दिया। अब सोचिए, अपने देश में इंडिया और भारत दोनों हैं। देश के 140 करोड़ लोग इन दोनों ही नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और दोनों ही नाम देश के लोगों के दिलों में बसते हैं। फिर भी ये चुल उठी है कि देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत होना चाहिए। इसके लिए जो संवैधानिक तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि संविधान में आर्टिकल 1 में ये कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, लिहाजा देश का नाम भारत होना चाहिए। खैर, चूंकि नाम मोदी जी ने रखा है और राष्ट्रपति के इनविटेशन पर उन्हीं की मर्जी से प्रेसिडेंट ऑफ भारत छपा होगा, लिहाजा विपक्षी पार्टियों को छोड़कर पूरा देश और टीवी मीडिया ये साबित करने में लग जाएगा कि इंडिया अच्छा नहीं है, भारत ही ठीक है। और देश के जो आम लोग हैं वो भी इसी बात में उलझे रहेंगे कि वो भी अपने खाने की टेबल पर, ऑफिस डेस्क पर या फिर फील्ड में हर तरह यही चर्चा करेंगे कि इंडिया नहीं भारत ही होना चाहिए। इंडिया नाम तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। देश में जो महंगाई है या फिर जो दूसरे मुद्दे हैं वो कभी दब जाएंगे और मिडिल क्लास वाला तबका, जिसके अकाउंट में हर महीने सैलरी टपक जाती है, वो इसी पर डिस्कशन करता रहेगा। सोशल मीडिया पर इसी पर लिखा जाता रहेगा, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा। जब देश के पास दोनों ही नाम हैं तो फिर एक नाम का इतिहास मिटाने का क्या मतलब। वैसे वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब हॉलैंड नीदरलैंड हो सकता है, बर्मा म्यांमार हो सकता है, तुर्की हो सकता है, तो फिर इंडिया भारत क्यों नहीं हो सकता। अमिताभ बच्चन जैसे फिल्मी सितारे जो कि आमतौर पर सरकार के खिलाफ वाली या फिर लोगों के हितों से जुड़ी वाली खबरों पर खामोशी की चादर ओढ़कर अपने बंगलों में बैठे रहते हैं, वो भी भारत की वकालत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंडिया सही नहीं है, भारत ही होना चाहिए। यकीनन अमिताभ बच्चन और वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग 2 लफ्ज़ लिखकर अपने काम पर चले जाएंगे और फिर करोड़ रुपए छापेंगे और हो सकता है कि इतना लिखने के बाद सरकार इनकी टैक्स की चोरी की खबरों को दबा दे, सरकार इन्हें कोई नाम दे। लेकिन आपका क्या, आपको तो झोला उठाकर सब्जी मंडी ही जाना है और फिर वहां जाकर सब्जी वाले से मोल भाव ही करना है और उससे ये कहना है कि भैया इतनी महंगी सब्जी क्यों दे रहे हो। आपको ना तो करोड़ रुपए कमाने हैं और ना ही इंडिया या फिर भारत का समर्थन करके आपको मोदी सरकार कुछ देने वाली है। तो ज़रा होश के नाखून लो और अपनी अक्ल दौड़ाओ। और अगर आप अंधभक्ति में इतने ही डूब गए हो और आपको भारत का समर्थन ही करना है तो फिर 2016 जैसी लाइनों में लगने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए लाइन में लगना है, आपको आधार कार्ड के लिए अपनी लाइन में लगना है, आपको अपने पासपोर्ट के लिए लाइन में लगना है और आपको अपने पैन कार्ड के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा। और हाँ, अगर नोटों से भी इंडिया हटाकर भारत किया गया तो फिर आपको अपने घर में रखे पैसों को बदलवाने के लिए भी लाइन में लगना ही पड़ेगा। और हाँ, ये याद रखिए, लाइन में तो सिर्फ आप ही लोग लगेंगे, ना कि अमिताभ बच्चन लगेगा और ना ही वीरेंद्र सहवाग। तो फिर करिए इंडिया और भारत का समर्थन। और हाँ, एक और बात आपको बता दूं कि एक शहर का नाम बदलने से कम 300 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। यहाँ तो पूरे देश का नाम बदला जा रहा है। जो लोग मुसलमानों पर तंज कसते हैं कि वो टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया नहीं होने देंगे, वो हज़ारों करोड़ रुपए देने के लिए तैयार रहिए।